सो अभी नेक्स्ट पार्ट पे शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन में क्या रहता है? अगेन मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करूँगा कि फर्स्ट बुक का आपका जो ह्यूमन जियोग्राफी है, ह्यूमन जियोग्राफी, एक्चुअली ये बुक पूरा बेस है। अगर आपको ये बुक समझ में आएगी, इसमें सारी बेसिक चीज़ें आपको, बेसिक कंसेप्ट जो है वो इसमें आपको समझ में आएंगे। जो भी बेसिक कंसेप्ट्स रहेंगे वो आपको इसमें अच्छे से समझ में आएंगे। बेसिक कंसेप्ट्स के लिए ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसी बुक से पहले शुरू किया। और अगर ये बुक अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। तो जो इसके ऑलरेडी जो यूनिट्स हो चुकी हैं उसको आप पहले देखिए। पॉपुलेशन कंपोजिशन एक यूनिट है, उसको आप देखिए तो आपको ये वाली यूनिट अच्छे से समझ में आएगी। तो अभी देखते हैं व्हाट इज़ द ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन। सो ग्रोथ क्या रहता है? व्हाट इज़ द ग्रोथ? ग्रोथ में ग्रोथ इज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ को हम ऐसे समझ सकते हैं, ग्रोथ इज चेंज। ग्रोथ का मतलब है चेंज से, चेंज विद टाइम। जब दो, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेंसस होता है, ठीक है, सेंसस कौन से ईयर में, अभी जो इस बुक में जो डेटा यूज किया है वो कौन से ईयर का यूज किया है? 2011 का लेटेस्ट। पेंडिंग कौन से ईयर का है? 2020 का, 21 का। तो एवरी 10 ईयर के हिसाब से लास्ट सेंसस कब हुआ होगा? 2001 में। सो इसी तरह से अगर आप देखेंगे ये डेटा, यहाँ से आपको समझ में आएगा कैसे हर 10 साल पे सेंसस हुआ है। 1901 से लेके एवरी 10 ईयर देर इज वन सेंसस इज कंडक्टेड इन द कंट्री। सो उस सेंसस में क्या होता है, ये देखिए 2011 तक। तो अब इसके बाद जब ये टेबल अपडेट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 2021 या 22, जब वो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो इस सेंसस में क्या पता लगा? टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। फिर उसमें क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर की, नेक्स्ट 10 ईयर्स की। तो हर 10 ईयर्स के बाद क्या होगा? हमें क्या पता लगेगा? पॉपुलेशन में एडिशन या सब्सट्रैक्शन कितना हुआ है, यानी कितना ऐड हुआ है और कितना कम हुआ है पॉपुलेशन। उससे हमें क्या पता लगेगा? पॉपुलेशन की ग्रोथ पॉजिटिव है या नेगेटिव। प्लस का मतलब क्या है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और माइनस का मतलब क्या है? डिक्रीज हो रही है। तो कैसे निकालते हैं ये फॉर्मूला इसमें गिवन है। देखिए ये फॉर्मूला जो इसमें गिवन है ग्रोथ रेट निकालने का, 2 पॉइंट ऑफ टाइम, यानी अगर मान लीजिए अपने 2 पॉइंट ऑफ टाइम लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2000 और 2011 लेके 2001 एंड 2011 कंसीडर करते हैं। 2001 और ये क्या है? 2011। आपका ये पॉइंट 1 है, टाइम 1, ये टाइम 2 है, टाइम 1 टाइम 2। इस टाइम पे पॉपुलेशन P1 है, इस टाइम पे पॉपुलेशन P2 है। तो अगर मान लीजिए 2001 से 2011 में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, इंक्रीज कितने टाइम में हुई? 10 ईयर्स में। इंक्रीज कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ, कितना नंबर इंक्रीज हुआ? P2 माइनस P1। इससे हमें कितना डिफरेंस पता लगेगा, कितनी पॉपुलेशन डिफरेंस इंक्रीज हुआ। और फिर अगर इसकी ग्रोथ रेट निकालनी है तो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? जिस ईयर से हम चेक कर रहे हैं ग्रोथ कितनी हुई है। तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है? ग्रोथ रेट इज इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100। इससे क्या आ जाएगी हमारी ग्रोथ रेट। तो जो ये टेबल बना है परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रेट, इससे हमें पता लगेगा कि कितनी ग्रोथ रेट हो रही है। जैसे यहाँ पे अगर बोल रहा है 17.64%, तो ये बता रहा है कि 2001 से 2011 में जो परसेंटेज ग्रोथ हुई पॉपुलेशन की, वो कितनी परसेंट ग्रोथ हुई? 17.64% उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है।
तो अभी इसको आगे देखते हैं क्या है। ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये जो दो वर्ड्स हैं, पर्टिकुलर एरिया एंड बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, ये डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है किसकी, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की। इट्स रेट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, तो परसेंटेज में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं ग्रोथ को। पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ 2 कंपोनेंट्स नेमली नेचुरल एंड इंड्यूस्ड। अब ये आपके लिए नया कंसेप्ट है जो हमने पॉपुलेशन ग्रोथ पहले वाली यूनिट्स में भी पढ़ा है, जो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी की है, और उसमें भी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था जो अभी वापस आपके सामने आएगा। तो व्हाट इज द नेचुरल ग्रोथ एंड व्हाट इज द इंड्यूस्ड ग्रोथ, तो वो कैसे एनालाइज की जाती है, क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट से। तो हमने ये क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट से ये पॉपुलेशन ग्रोथ डिसाइड की जाती है। द इंड्यूस्ड कंपोनेंट आर एक्सप्लेन्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल इन ए गिवन एरिया। तो अभी ये देखिए कैसे नेचुरल ग्रोथ क्या होती है। नेचुरल ग्रोथ एक होती है नेचुरल ग्रोथ और दूसरी होती है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स काम कर रहे हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज हो रही है, यानी वो फैक्टर्स बर्थ और डेथ से रिलेटेड नहीं है। 3 फैक्टर्स हमने उसमें बुक में डिस्कस किए थे। 3 फैक्टर्स क्या थे वो भी बताता हूँ मैं आपको। जब हमने पॉपुलेशन कंपोजिशन में उसमें पढ़ा था, स्टडी किया था, तो उसमें पॉपुलेशन चेंज किस वजह से होता है, पॉपुलेशन जो चेंजेस आते हैं वो 3 फैक्टर्स की वजह से आते हैं। 1 इज बर्थ, ठीक है, 1 इज डेथ, ठीक है, अनदर इज माइग्रेशन। तो इससे क्या आता है, क्रूड बर्थ रेट। जब बर्थ रेट हम पता करते हैं, जो हमने देखा था कि पर 1000 पीपल पे कितने लोग पैदा हो रहे हैं, वो क्या रहती है, क्रूड बर्थ रेट। और क्रूड डेथ रेट, कितने लोग, 1000 लोगों पे कितने लोगों की डेथ हो रही है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। ये एरिया मान लीजिए, इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों को जब लेके चलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट यानी उस एरिया की हमें क्या पता लग रही है, नेचुरल ग्रोथ रेट। इस एरिया, इस चीज में माइग्रेशन को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जब माइग्रेशन कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट। इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट। और माइग्रेशन कितने टाइप का होता है, एक होता है इनवर्ड और एक होता है आउटवर्ड। तो इनवर्ड में क्या होता है, लोग, मान लीजिए ये एरिया हमने ए कंसीडर किया है, तो जब लोग इस एरिया में आएंगे तो वो क्या होगा, इनवर्ड माइग्रेशन। और जब लोग इस एरिया से जाएंगे तो वो क्या होगा, आउटवर्ड माइग्रेशन। अगर मान लीजिए इसका एग्जांपल लेके चलते हैं कि किसी के शहर से, मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली से अगर, दिल्ली में अगर लोग आ रहे हैं तो दिल्ली में क्या हो रहा है, न्यू दिल्ली है, तो वो क्या है, इनवर्ड माइग्रेशन। और दिल्ली से अगर लोग कहीं जा रहे हैं तो वो क्या है, आउटवर्ड माइग्रेशन, ठीक है। तो इससे क्या पता लगेगा हमें, ये क्या आएगा, ये किस में जाएगा, ये जाएगा आपका इंड्यूस्ड माइग्रेशन में, ठीक है। तो 2 तरीके हमने देखे, एक नेचुरल ग्रोथ रेट और दूसरा इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट। तो उसके बाद हाउएवर इन द प्रेजेंट चैप्टर वी विल ओनली डिस्कस द नेचुरल ग्रोथ रेट, यानी माइग्रेशन को अभी इसमें अवॉइड करेंगे, माइग्रेशन नेक्स्ट यूनिट में आएगा। द डेकेडल, डेकेडल का मतलब होता है एवरी 10 ईयर्स, ये वर्ड यूज करते हैं। एंड एनुअल ग्रोथ रेट्स ऑफ ए पॉपुलेशन इन कंट्री आर बोथ वेरी हाई, यानी 2 तरीके से पॉपुलेशन मेजर करेंगे, एक 10 ईयर पे, और जब 10 ईयर का पता लगेगा तो उसमें उसके जब हम लोग निकालेंगे उसका एवरेज, तो वो कितना आ जाएगा, एनुअल। तो ये हमें 2 तरीके से ग्रोथ रेट पता लग गई है। और इसमें क्या है, इंडिया की ग्रोथ रेट इज वेरी हाई, और ये डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट ग्रोथ रेट्स वेरी भी करती है इसमें। द ग्रोथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन इन इंडिया ओवर द लास्ट 1 century हैज बीन कॉज्ड बाय एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड रेट ऑफ माइग्रेशन एंड देयर बाय शोज डिफरेंट ट्रेंड्स। यानी डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट 3 फैक्टर्स जो हमने देखे, डेथ,
बर्थ एंड माइग्रेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे इंडिया के स्टेट्स का हमने पहले मैप देखा, तो उन स्टेट्स में ये तीनों फैक्टर्स वेरी करते हैं। उन फैक्टर्स के हिसाब से क्या होगा, जो इंडिया की डेथ रेट है या बर्थ रेट है या माइग्रेशन है, वो सब वेरी करते हैं। तो अभी इसमें ये जो एक्सप्लेन किया है, देखिए ये एक्सप्लेन किया है पूरा पॉपुलेशन का ट्रेंड जो हमने बताया 1901 से 2011, और इस ट्रेंड को इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है कितने 4 फेजेस में। सो ग्रोथ रेट का आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि ये स्टेट्स हैं, इंडिया का मैप है ये, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश। सो इस तरीके से सारे स्टेट्स हैं, और इसमें इस मैप में शेडो के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जिनका डार्क ये वाला कलर है वो अबव 25% है डेकेडल ग्रोथ रेट, तो वो ये एरियाज हैं जिनमें ग्रोथ रेट इज हाई। फिर 20 to 25% इन इस ग्रे एरियाज में, और जो लाइट पिंक एरियाज है ये 15 to 25, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें ग्रोथ रेट लो है, वो हैं ये वाइट शेड वाले। तो इससे हमें क्या आइडिया हो रहा है, यानी डिफरेंट रीजन्स और स्टेट्स इन कंट्री हैव डिफरेंट ग्रोथ रेट, और उसके 3 फैक्टर्स क्या हैं, 3 फैक्टर्स, ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 3 फैक्टर्स आपको याद रखने हैं अपने आंसर्स में लिखने के लिए, क्रूड डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट एंड माइग्रेशन। सो ये फेज इसमें एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे फेज वाइज वेरी करती है। द पीरियड फ्रॉम 1901 to 1920 इज रेफर टू एज ए पीरियड ऑफ स्टेगनेंट। स्टेगनेंट मतलब जो पॉपुलेशन है वो वेरी नहीं कर रही है, और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, सिंस इन दिस पीरियड ग्रोथ रेट वाज वेरी लो, इवन रिकॉर्डिंग ए नेगेटिव ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1911 to 1921। स्टेगनेंट का मतलब है अगर मान लीजिए किसी एरिया में 1000 लोग हैं, तो वहां पे ग्रोथ रेट इतनी लो है कि या तो वो पॉपुलेशन चेंज ही नहीं होगी। ग्रोथ रेट लो क्यों है, यानी जितने लोग पैदा हो रहे हैं, बर्थ ले रहे हैं, उतने ही लोगों की डेथ हो जा रही है। और इसमें ये नेगेटिव क्यों बोल रहा है, 1911 to 1921 में, यानी डेथ रेट जो है वो बर्थ रेट से ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन कम होना शुरू हो गई, 1000 से नीचे जाना शुरू हो गए। एग्जाम्पल है 1000 मैंने लिया, 1998। तो अगर इसको कंसिडर करेंगे तो ये इसमें फेज 1 में क्या है, पॉपुलेशन इज स्टेगनेंट, बोथ द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट वर हाई कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीज लो। सो जो उस टाइम पे कंट्री की जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट थी वर वेरी हाई, दोनों ही हाई थी। तो इस वजह से क्या हो रहा था, जितने लोग पैदा हो रहे थे उतने ही लोग मर जा रहे थे, तो उस टाइम पे कंट्री की पॉपुलेशन स्टेगनेंट थी, यानी कि कांस्टेंट थी। सो रीजन इसके पीछे क्या थे, पुअर हेल्थ एंड पुअर मेडिकल सर्विसेज, इलिटरेसी ऑफ पीपल एट लार्ज एंड इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड एंड बेसिक नेसेसिटीज। और ये इन चीज़ों के पीछे ये रीजंस है जिसकी वजह से डेथ रेट हाई थी। मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, फूड अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, लोगों में इलिटरेसी भी थी, तो इलिटरेसी थी तो जॉब्स भी नहीं मिलेंगी, तो इस वजह से पॉवर्टी थी। पॉवर्टी मतलब गरीबी, जब इंसान गरीब होगा तो वो अच्छा खाने के लिए पैसे भी नहीं है उसके पास, तो उसकी हेल्थ डाउन रहेगी, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता, इस वजह से क्या रहेगा, उसका डेथ रेट उस टाइम पे सोसाइटी में ज़्यादा रहता है। नाउ विल सी द फेज 2। व्हाट इज द फेज 2? फेज 2 इज 1921 to 1951 आर रेफर टू एज द पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी इस टाइम पे क्या हुआ, कुछ फैसिलिटीज बेटर हुई एंड ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ एंड सैनिटेशन। हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हुई, कंट्री ने डेवलप करना शुरू किया, थोड़ा इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ। इवन इस पीरियड में अभी कंट्री इज नॉट 1921, 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो ये मेजर पार्ट इसका कौन सा है, इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश एम्पायर। सो उस टाइम पे, और ब्रिटिश एम्पायर ने
ब्रिटिश एम्पायर ने बहुत ही लो स्पेंड किया था लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज उससे उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। एट द सेम टाइम बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो कुछ चीज़ें अच्छी हुई, जो ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? फ्रेट कॉरिडोर, जैसे कि आपकी रेलवेज हैं, रेलवेज आई, या फिर रोड्स इम्प्रूव हुई, और इनकी वजह से क्या हुआ? ये सब हुआ किस लिए था? ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया, बट वो उसकी वजह से क्या हुआ? बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड भी हुआ। सो दिस इम्प्रेसिव एट द बैकड्रॉप ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1920s and World War II. So the crude birth rate remained high in this period, leading to higher growth rate. तो इस टाइम पे क्या हुआ? जो ग्रोथ रेट थी हाई थी बिकॉज ऑफ हाई बर्थ रेट। सो अभी नेक्स्ट फेज में जाएंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट फेज? नेक्स्ट फेज इज फेज 3, दैट इज 1951 टू 1981। तो फर्स्ट 2 फेजेस क्या थे? फेज 1 एंड फेज 2। ये फेजेस किस टाइम पे थे? प्री इंडिपेंडेंस, यानी कंट्री अभी इंडिपेंडेंट नहीं थी। अभी क्या हुआ? अभी कंट्री इंडिपेंडेंट है, तो लोकल जो कंट्री के लीडर्स थे उनकी गवर्नमेंट है इंडिया में। तो अब लोगों ने क्या किया? गवर्नमेंट ने क्या किया? इसको इम्प्रूव करने के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो इस पे देखते हैं, दी डेकेड 1951 टू 1981 आर रेफर टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? जब एक्सप्लोड करते हैं, एक्सप्लोड क्या होता है? बॉम्ब होता है जिसको एक्सप्लोड करते हैं, यानी एकदम से फटना। तो क्या हुआ? जो पॉपुलेशन थी, मान लीजिए इसी एरिया में है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब हुआ पॉपुलेशन सडनली एकदम तेजी से बढ़ी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट हुई पॉपुलेशन की। उसको क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, विच वाज कोज्ड बाई अ रैपिड फॉल इन द मोर्टेलिटी रेट बट अ हाई फर्टिलिटी रेट ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। अब देखो इसके पीछे रीज़न क्या है? 2 ही फैक्टर हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज होती है। एक है डेथ रेट और दूसरा क्या है? बर्थ रेट। अब देखो डेथ रेट और बर्थ रेट, पहले के 2 डेकेड्स में क्या था? दोनों इक्वल थे ऑलमोस्ट। तो जितने लोग पैदा हुए उतने लोग मर गए, तो ज़्यादा पॉपुलेशन में ऐड नहीं हो रहे लोग, तो पॉपुलेशन की क्या थी? स्टैग्नेंट थी। अब हेल्थ फैसिलिटीज़ इंप्रूव हुई, हेल्थ फैसिलिटीज़ इंप्रूव हुई, बट क्या हुआ? डेथ रेट उससे क्या होगी? काफ़ी लो हो गई। बट बर्थ रेट इज स्टिल हाई, लोग बच्चे उतने ही पैदा कर रहे हैं, बट लोगों की डेथ रेट बहुत कम हो गई। अब क्या हो गया? जितने पैदा हो रहे हैं उसके कंपैरिजन में डेथ रेट इज़ वेरी लो। सो इस लो डेथ रेट की वजह से क्या हुआ? पॉपुलेशन एक्सप्लोड होना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ होनी शुरू हो गई। तो वो जो टाइम था वो इंडिया के लिए एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का टाइम था। सो द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वाज एज हाई एज 2.2%, यानी पर ईयर 2.2%। तो डेकेडल में क्या हो जाएगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 22%। यानी इंडिया की ग्रोथ रेट क्या थी पॉपुलेशन की उस टाइम पे? 22%। यानी हर साल 2.2% लोग कंट्री की पॉपुलेशन में ऐड हो रहे थे। ये आप लोगों को ऐसे सुनने में नहीं समझ में आएगा कि 2.2% ज़्यादा है या कम है, बट अगर आज की डेट में अगर कंसीडर करेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन इज अराउंड 130 करोड़, जो सेकंड हाईएस्ट है। और ये सेकंड हाईएस्ट होने के पीछे रीजन ही क्या है? ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इसको इस पॉइंट इस तरह समझिए कि ये किस वजह से ये प्रॉब्लमेटिक है, ये ग्रोथ रेट। सो it is in this period after the independence that developmental activities were introduced through a centralized planning process and economy started showing up, ensuring the improvement of living condition of people at large. तो जब इंडियन गवर्नमेंट आई, इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट आई, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या हुआ? प्लानिंग करना शुरू किया कि कैसे कंट्री को डेवलप किया जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोले? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में क्या था कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, इंडस्ट्रीज कैसे लाई जाएंगी, एग्रीकल्चर को कैसे इंप्रूव किया जाएगा,
लोगों की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, और ये सब पे फिर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। और जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था, तो इसीलिए सडनली जैसे ही नई गवर्नमेंट आई उसको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ा। तो वो क्या हुआ, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस एंड इकोनॉमी स्टार्टेड शोइंग अप। जब ये सब चीज़ें होनी शुरू हुई, जब गवर्नमेंट ने फोकस करना शुरू किया इन चीज़ों पे, तो क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी ग्रो करना शुरू की, ग्रोथ होना शुरू हुआ इंडिया में। और इस ग्रोथ की वजह से क्या हुआ, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुई। लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव होता है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव होता है, जब लोगों के पास जॉब्स रहती हैं। और लोगों के पास जॉब्स कब आएंगी, जब कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो सारी चीज़ें होती हैं, एजुकेशन भी अच्छी होती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, फूड्स फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, खाने के लिए सबके पास अच्छा मतलब अवेलेबल रहता है खाना। तो वो क्या रहता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हम डिस्कस करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर होना शुरू हो गई। सो कंसिक्वेंटली देयर वाज ए हाई नेचुरल इंक्रीज एंड हायर ग्रोथ रेट। और इस वजह से क्या हुआ, अभी क्या हुआ, ये सब चीज़ें हुई तो लोगों की डेथ रेट तो कम होना शुरू होगी, लेकिन लोगों ने अभी भी बर्थ रेट को हाई रखा, तो क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया। सो बिसाइड्स इंक्रीज इंटरनेशनल माइग्रेशन ब्रिंगिंग इन, माइग्रेशन जो हमारा तीसरा फैक्टर है। और उस टाइम पे क्या हुआ था, मतलब एशिया में काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही थी उस टाइम पे, बिकॉज ब्रिटिशर्स छोड़ के गए। जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए तो बॉर्डर्स इतने सॉलिड नहीं थे हमारी कंट्री के, तो जब ये बॉर्डर सॉलिड नहीं थे तो क्या हुआ, माइग्रेशन होना शुरू हो गया। कहाँ कहाँ से, तिब्बत से, बांग्लादेश से, नेपाल से, इन कंट्री से क्या हुआ, एंड इवन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रीब्यूटेड टू, पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान से भी काफ़ी माइग्रेशन हुआ। तो ये 4 कंट्री से जो माइग्रेशन हुआ उसकी वजह से भी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ी कंट्री की। सो फिर आया फेज 4 इन द पोस्ट 1981 टिल प्रेजेंट, यानी 1981 से लेके अभी 2011 तक, बिकॉज अभी 2022 का डेटा आएगा, उसके बाद नया एनालिसिस आएगा, तो अभी सिर्फ 2011 की बात करेंगे। द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन दो रिमेन्ड हाई हैज स्टार्टेड शोइंग डाउन ग्रेजुअली। ग्रोथ रेट हाई थी बट ग्रोथ रेट कम होना शुरू हो गई। वाई, ए डाउनग्रेड ट्रेंड ऑफ प्रूव्ड बर्थ रेट। अब क्या हुआ, पहले बर्थ रेट हाई थी, डेथ रेट लो हुई और पॉपुलेशन सडनली इंक्रीज होना शुरू हो गई। अब क्या हो रहा है, बर्थ रेट भी लो होना शुरू हो गया है। सो उसकी वजह से क्या हो गया, ग्रोथ रेट कंट्रोल्ड होनी शुरू हो गई। दिस वाज इन टर्न अफेक्टेड बाय एन इंक्रीज इन द मीन एज एट मैरिज, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली एजुकेशन ऑफ फीमेल इन द कंट्री। तो जब धीरे धीरे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर हुई तो जो बर्थ रेट है वो ऑलरेडी धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो गया। तो अभी आपको इस चीज से ये देखिए आप कि जब हम ये सारी चीजें बात कर रहे हैं 2021 में, और पहले कोविड का टाइम है, कोविड के टाइम में ये सारी हम अगर अभी ये यूनिट पढ़ रहे हैं, तो अगर आप लोग न्यूज़ को फॉलो करते हो थोड़ा बहुत, आप लोगों में से कुछ लोग अवेयर होंगे जो न्यूज़ को फॉलो करते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि अभी जो ऑलमोस्ट 1.5 years बिफोर, आप लोग चेक करना इंटरनेट पे, मोदी जी अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त में रेड फोर्ट से ये डिस्कस किया था कि कंट्री की पॉपुलेशन, इट्स दो साल पहले की बात है, ये 2 साल पहले किया था, कंट्री की पॉपुलेशन इज वेरी हाई, तो हमें कंट्री की पॉपुलेशन को कंट्रोल में करना है। तो कंट्रोल में करना क्यों जरूरी है, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन इज सेकंड हाईएस्ट, और जब सेकंड हाईएस्ट है और इतने कम एरिया में अगर हम लोग इतने पॉपुलेशन रहेगा तो उसमें क्या होगा, इकोनॉमिक सोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और सबको फायदा नहीं मिलेगा। और अगर अभी आप रिसेंटली जुलाई 2020 की बात करें, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जुलाई 2020 एग्जैक्टली डेट की बात करेंगे 14 जुलाई 2021,
तो अभी क्या हुआ, यूपी में गवर्नमेंट ने एक पॉपुलेशन पॉलिसी लेके आई है कि जिन कपल्स के 2 बच्चे होंगे, जिन कपल्स के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, उनको गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिलेगी। तो ये एक एग्जांपल है कि कैसे गवर्नमेंट्स पॉपुलेशन को कंट्रोल करती हैं। और ऐसी बहुत सी स्टेट्स में भी अगर आप देखेंगे तो ऐसी पॉलिसीज हैं कि अगर आपके 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो इससे हमें समझ में आएगा कि जो भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो प्रैक्टिकली कैसे इम्पोर्टेंट है। तो हर चीज़ को आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की और अपने आसपास की न्यूज़ से जब आप फॉलो करते हैं तो उससे लिंक करने की कोशिश कीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ।